नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आपको 6,000 नहीं बल्कि अब आपको 9,000 रुपए मिलेंगे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कौन कौन से वो स्टेट हैं जिनमें अब 6,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपए आपके खाते में दिया जाया करेगा सालाना। और दोस्तों ऐसे कौन से किसान हैं जिनके लिस्ट जारी की गई है, जिनके लिस्ट में नाम आए हुए हैं या फिर आएंगे, जिन्हें अब 6,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सालाना दिया जाएगा। जो आपको 2,000 रुपए आता है 4 महीने में एक बार, वो अब 2,000 नहीं बल्कि 3,000 मिल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए जो सालाना आपको 6,000 रुपए मिलता था, अब वो आपको 9,000 भी मिल सकता है। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कौन कौन से किसानों के 6,000 मिलेंगे और कौन कौन से किसानों के लिए 9,000 मिलेंगे, दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस बात के लिए आज अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जब भी कोई किस्त आनी होती है तो दोस्तों ये चर्चा बहुत जल्दी उठ जाती है। ये चर्चा चलती है कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की आज आने वाली है किस्त, परसों आने वाली है, 10 दिन के बाद आने वाली है या फिर 20 दिन के बाद आने वाली है, या 3,000 रुपए मिलेंगे या फिर 2,000 रुपए मिलेंगे, इस बार 4,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह की बातें उठनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें हकीकत क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों के खातों में कितना पैसा भेजा जाएगा, दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट न्यूज के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना। दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 9,000 आ सकता है या फिर 10,000 आ सकता है, 12,000 भी आ सकता है, 14,000 भी आ सकता है। अब दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी किस्तें रुकी हुई हैं, जैसे आपकी 20वीं किस्त रुक गई है, 21वीं रुक गई है, 22वीं रुक गई या फिर 23वीं किस्त रुक गई है, या फिर पुरानी आपकी 16वीं, 17वीं, 9वीं, 10वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं जो भी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं, अब दोस्तों सरकार ये देखती है कि आपकी वो किस्त किस वजह से रोकी गई थी, आपका वो पैसा किस तरह से होल्ड या पेंडिंग में रखा गया था। अब दोस्तों सरकार ये देखती है कि आपका पैसा वो ई-केवाईसी की वजह से रोका गया था या फिर आपके नेम मिसमैचिंग की वजह से रोका गया था, आपका वो पैसा फार्मर आईडी की वजह से रोका गया था, या फिर दोस्तों आपका ओनर डिटेल यानी पुराने ओनर की डिटेल की वजह से पैसा आपका रोका गया था। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, बैंक अकाउंट संबंधी भी रीजन हो सकता है, एनपीसीआई डीबीटी का भी रीजन हो सकता है। अब दोस्तों आपने क्या काम किया, आपने अपना नेम मिसमैच भी सुधरवा लिया, फार्मर आईडी भी करवा ली, इसके बाद दोस्तों आपका जो भी बैंक में एनपीसीआई डीबीटी वो भी आपने सही करा ली। सही कराने के बाद दोस्तों अब क्या हुआ, आपका पूरा डाटा फ्रेश हो गया, आपका एफटीओ यस हो गया, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और खतौनी सीडिंग जो भी थी आपका सारा डाटा यस हो गया। एफटीओ जब दोस्तों यस हो जाता है तो पीएफएमएस की जो वेबसाइट होती है जो आपका पैसा ट्रांसफर करती है, आपके खाते में भेजती है, तो वो डाटा आपका पकड़ लेती है और आपके डाटा की गिनती आ जाती है कि आपके खाते में पीएम किसान का पैसा जाना है। जब तक दोस्तों आपका एफटीओ नो रहेगा तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने का सपना भी मत देखना, क्योंकि आपका जब तक एफटीओ नो रहेगा पैसा बिल्कुल भी आपका नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपने वो सारे काम पूरे करा दिए जिस वजह से आपका पैसा रुका था, तो दोस्तों हो सकता है ऐसा कि आपका एक किस्त रुकी है तो 24वीं किस्त में आपकी किस्त का पैसा प्लस हो जाए, आपकी 2 किस्तें रुकी हैं तो आपका दोस्तों 4,000 रुपए उस 2,000 में प्लस हो सकता है। अगर आपकी 3 किस्तें रुकी हैं तो हो सकता है दोस्तों आपके 2 या 3 किस्त का पैसा प्लस होकर और आपको वो पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों इस वजह से, इस हिसाब से ऐसे किसानों की जो कुछ कमियां थी वो सही हो गई हैं, तो उनका दोस्तों 9,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, 12-14,000 भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं है, कोई आदेश नहीं है कि पीएम किसान का पैसा रुका हुआ भी आपको 24वीं किस्त के साथ दिया जाएगा।
क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा किसानों का पैसा आया हुआ भी है, और इस वजह से दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपका पैसा अगर रुका है तो दोस्तों आप अपने सारे काम सही करा लें। दोस्तों इस वजह से आपका 9,000 आ सकता है। अब दोस्तों ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट ही आपको 9,000 रुपए भेजती है? गवर्नमेंट ही आपके 3,000 रुपए भेजती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अगर आपके लिए लाभ प्रोवाइड कराती है, लाभ आपके खाते में भेजती है, तो दोस्तों जैसे राजस्थान है या फिर बिहार है, इन दो ऐसे स्टेट है जिन केंद्र सरकार दोस्तों आपके लिए 2,000 रुपए 4 महीने में एक बार आपके लिए प्रोवाइड कराती है। वहीं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए 1,000 रुपए आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का एक्स्ट्रा जोड़ती है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका 3,000 रुपए वो बन जाता है 4 महीने में एक बार, और 4 महीने में दोस्तों एक बार आने के साथ साथ 3 किस्तें आपको दी जाती हैं सालाना, तो दोस्तों आपको 9,000 रुपए ये मिलता है। तो दोस्तों ये सारे स्टेट में नहीं है, अभी कुछ स्टेटों में सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि आपको पैसा 3,000 नहीं, पैसा आपके लिए 6,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपए दिया जाएगा। हालांकि संसद में भी ये मुद्दे उठाए जाते रहते हैं। जो भी दोस्तों किसानों के संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन है, वो इसकी मांग करते रहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब राशि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि महंगाई के अनुसार 2019 में महंगाई कुछ कम थी जब आपने 2,000 रुपए देना स्टार्ट किया था, लेकिन 2019 से अब 2026 आ चुका है। 6 या 7 साल का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। किसानों के खाद, बीज, उर्वरक, डीजल और दोस्तों जो भी उर्वरक मिलते हैं, कीटनाशक मिलते हैं, काफी ज्यादा महंगाई इस पे बढ़ चुकी है। इसके अनुसार दोस्तों देखते हुए अब किसानों का पैसा बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो अपना खर्चा करते हैं, अच्छी तरह से अपनी फसल को उपजा सके। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगती है आपके लिए तो वीडियो दूसरों को जरूर शेयर कर दें। आशा करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 9,000 रुपए कौन कौन से स्टेट में आएगा, और पीएम किसान सम्मान निधि के ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनके खाते में पैसा आएगा, और वो भी अगर आपका 2,000 से अगर अधिक आता है तो कौन से किसानों के खाते में आएगा। अब दोस्तों नॉर्मली हम जानते हैं जो जिन्हें लगातार किस्तें आ रही हैं, अगर उनका किसी तरह से आईएफएससी कोड मिसमैचिंग है, अकाउंट नंबर मिसमैचिंग है, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग, किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, केवाईसी नहीं है, फार्मर आईडी नहीं है, तो दोस्तों उन्हें अपना जरूर ही सही करा लेना है, वरना दोस्तों पीएम किसान का पैसा आपका भी होल्ड या पेंडिंग में जा सकता है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर और उठती है, जिनका सब कुछ सही है फिर भी पीएम किसान का पैसा रुक जाता है, तो इसका मतलब है दोस्तों आप पीएम किसान के पात्र नहीं हैं, आप नॉट एलिजिबल हैं। नॉट एलिजिबल की वजह से दोस्तों आपका पैसा ये रोका जाता है, अगर आपका सब कुछ सही है तो। अगर दोस्तों आपका पैसा जिस वजह से रोका जा रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद दोस्तों छानबीन करा के आप अपना पैसा चालू करा सकते हैं।